Welcome to the accountancy class. Today we will start our next chapter, bills of exchange. किसी भी बिजनेस में कैश और क्रेडिट दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। तो जब एक सेलर क्रेडिट पर गुड्स सेल करता है तो बायर प्रॉमिस करता है कि वो एक फिक्स पीरियड के बाद एक फिक्स जो अमाउंट है उसका पेमेंट कर देगा जितने का गुड्स उसने परचेज किया है। तो अब सेलर के पास क्या प्रूफ है कि बायर उसे एक फिक्स्ड अमाउंट का पेमेंट एक फिक्स पीरियड के बाद कर देगा। तो सेलर क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है जिसमें वो ये लिखता है कि कितना अमाउंट पे करना है बायर ने, किस डेट को पेमेंट करना है, प्लेस ऑफ पेमेंट क्या है, किससे पेमेंट करना है, ऑल दीज थिंग्स ही राइट्स इन दैट डॉक्यूमेंट। उस रिटन डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। दैट रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। इन इंडिया इट इज पॉपुलरली नोन एज हुंडीज। इंडिया में हुंडीज के नाम से ज़्यादा फेमस है और इन वेस्टर्न कंट्रीज इट इज नोन by the name of bill of exchange and promissory note, and all these documents are governed by Indian Negotiable Instrument Act 1881। ये सभी डॉक्यूमेंट्स इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर आते हैं। सो व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881? लेट अस सी। A bill of exchange is an instrument in writing। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिटन फॉर्म में होता है। एन अनकंडीशनल ऑर्डर, और एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो कौन देता है? साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। और ये ऑर्डर कौन देता है? अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती, मेकर देता है। मेकर कौन है इसमें? जो बिल को बना रहा है, बिल को जो लिख रहा है। और वो एक डायरेक्शन देता है, ऑर्डर देता है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक फिक्स अमाउंट क्या करना है? पे करना है। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन। अब क्या ऑर्डर दे रहा है? वो किसको पेमेंट करना है? पेमेंट या तो मेकर को ही करना है और या किसी सर्टेन पर्सन को करना है, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जिसके पास भी मैच्योरिटी डेट पर वो डॉक्यूमेंट होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, उसे उस पर्सन को पेमेंट करने का ऑर्डर देता है। तो सच एन डॉक्यूमेंट, सच एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है मेकर के थ्रू कि एक फिक्स अमाउंट का पेमेंट करना है मेकर को, या एक फिक्स पर्सन को, या बियरर ऑफ द डॉक्यूमेंट को। नाउ लेट अस सी द फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट फीचर इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो हमेशा रिटन फॉर्म में ही होता है, कभी भी वर्बल नहीं होता, कभी भी ओरल नहीं होता। नेक्स्ट इज इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर नॉट अ रिक्वेस्ट। इसमें हमेशा ऑर्डर देता है, जो मेकर है वो ऑर्डर देता है पेमेंट करने का। किसको? बायर को। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, और जो ऑर्डर होता है इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती, अनकंडीशनल होती है। अनकंडीशनल लाइक एज सुन एज पॉसिबल, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तो ये अनकंडीशनल होता है। द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट। अब कितना अमाउंट पे करना है ये भी फिक्स होना चाहिए, वो जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा जाता है, कितना अमाउंट पे करना है बायर को। द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी अ फिक्स्ड वन। अब किस डेट को पेमेंट करना है ये भी फिक्स होना चाहिए कि किस डेट को पेमेंट करना है। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर ऑफ द बिल। अब इस पे सबसे पहले सिग्नेचर कौन करता है? मेकर ऑफ द बिल। मेकर मीन्स जिसने ये बिल ड्रॉ किया है, बनाया है, जिसने ये बिल लिखा है, उसको हम मेकर भी कहते हैं, ड्रॉर ऑफ द बिल भी कहते हैं। तो वो उस पे क्या करता है? अपने सिग्नेचर करता है। नेक्स्ट, इट मस्ट बी साइंड बाय द एक्सेप्टर। अब मेकर के साइन करने के बाद इस पे कौन सिग्नेचर करता है? एक्सेप्टर, जिसे पेमेंट करना है,
जिसको हम एक्सेप्टर भी कहते हैं, ड्रॉई भी कहते हैं, जिसे पेमेंट करना है, वो इस पे क्या करेगा, अपने सिग्नेचर करेगा। नेक्स्ट इज द अमाउंट मेंशन इन द बिल इज पेबल ईदर ऑन डिमांड और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड। अब जो अमाउंट बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मेंशन किया जाता है, जो लिखा जाता है, वो कब पे करना होता है बायर को, ड्रॉई ऑफ द बिल को? ऑन डिमांड, या तो डिमांड जब ड्रॉअर ऑफ द बिल, मेकर ऑफ द बिल क्या करे, उसको प्रेजेंट कर दे पेमेंट के लिए, तब पेमेंट करना है, या एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स पीरियड, या एक फिक्स टाइम के बाद मैच्योरिटी डेट पर उसको पेमेंट करना है। नेक्स्ट इज द अमाउंट इज पेबल ईदर टू द बियरर ऑफ द बिल और टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर। अब बिल का पेमेंट कौन लेगा, किसको पेमेंट करना है बायर को? ईदर टू द बियरर ऑफ द बिल, या तो जिसके पास वो बिल है, क्योंकि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सो किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो मैच्योरिटी डेट के पर जिसके पास ये बिल है, या तो पेमेंट उसको करना है, और टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, या किसी स्पेसिफिक पर्सन को करना है, और टू हिज ऑर्डर, या वो जिसको ऑर्डर दे उसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट इसका किसी को भी देने करने का ऑर्डर हो सकता है कि या तो वो पेमेंट खुद लेगा, या किसी स्पेसिफाइड पर्सन को देना है पेमेंट, या जिसके पास वो बिल होगा उसको पेमेंट करना होता है। लास्ट फीचर इज इट बियर्स स्टैम्प्स अकॉर्डिंग टू इट्स अमाउंट और इज ड्राफ्टेड ऑन ए स्टैम्प्ड पेपर ऑफ द कोर्ट। अब इस पर क्या लगाई जाती है, एक स्टैंप लगाई जाती है, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। या इसे किस पे बनाया जाता है, स्टैम्प पेपर ही बनाया जाता है, कोर्ट के जो स्टैम्प पेपर होता है उस पे बनाया जाता है, ताकि एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम कर सके, दैट्स वाई। तो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? इसमें 3 पार्टीज हो सकती हैं मैक्सिमम। फर्स्ट इज ड्रॉअर। ड्रॉअर वो पर्सन होता है जो बिल को ड्रॉ करता है, जो बिल को लिखता है। और ये पर्सन कौन होता है? सेलर होता है, जिसने गुड्स क्या की हैं, क्रेडिट पर सेल की हैं। तो बिल को लिखता है, इसलिए उसको ड्रॉअर ऑफ द बिल भी कहते हैं। और जो ड्रॉअर ऑफ द बिल होता है वो क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज पर अपने सिग्नेचर करता है सबसे पहले। नेक्स्ट इज ड्रॉई और एक्सेप्टर। अब ड्रॉई या एक्सेप्टर कौन होता है? जो बायर होता है, जिसने गुड्स क्या की हैं, क्रेडिट पर परचेज की हैं, और जिसे क्या करना है, एक फिक्स्ड डेट को पेमेंट करना है। दैट पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉई और एक्सेप्टर। और वो जब बिल को एक्सेप्ट करता है तो उस पर वर्ड लिखता है एक्सेप्टेड, और फिर वो अपने सिग्नेचर करता है। और जब तक वो उस पर एक्सेप्टेड नहीं लिखता, जब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, इट मीन्स जब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक ये ड्राफ्ट कहलाएगा, बिल नहीं कहलाएगा, ठीक है। जब वो एक्सेप्ट कर लेता है, इसके ऊपर एक्सेप्टेड लिख देता है और अपने सिग्नेचर कर देता है, तभी ये एक बिल बनता है, अदरवाइज इसे हम ड्राफ्ट कहेंगे, बिल नहीं कहेंगे। थर्ड पार्टी इज पेई। अब पेई कौन है? द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पेई। ये वो पर्सन है जिसको ड्रॉई ने पेमेंट करना है, दैट पर्सन इज कॉल्ड पेई। अब ये पेई ड्रॉअर खुद भी हो सकता है, वो खुद भी पेमेंट ले सकता है, क्योंकि ये कोई थर्ड पर्सन भी क्या हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी क्या हो सकती है, पेई हो सकता है, क्योंकि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो किसी और को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दैट्स वाई कोई थर्ड पार्टी भी क्या हो सकती है, इसमें पेई हो सकती है। तो उसी को ही क्या करना होता है, जो ड्रॉअर ऑफ द बिल है, सॉरी, जो ड्रॉई ऑफ द बिल है, एक्सेप्टर ऑफ द बिल है, उसे पेमेंट करना होता है। तो लाइक दिस देयर आर 3 पार्टीज, ड्रॉअर जो बिल हु राइट्स द बिल, ड्रॉई हु एक्सेप्ट द बिल्स मीन्स जो जिसे पेमेंट करना है, एंड पेई टू whom payment is made. Let us see an example. For example, on 1st July 2019, Karna Sagar of New Delhi sells goods of the value of rupees 5 lakh to Prem Kishore. 1st July 2019 को करना सागर जो न्यू दिल्ली से बिलोंग करता है, उसने गुड्स सेल की 5 लाख रुपीज की प्रेम किशोर को क्रेडिट पर।
द पेमेंट ऑफ विच इज टू बी मेड आफ्टर 2 months। और इसका पेमेंट कब करना है प्रेम किशोर को? 2 months के बाद करना है। करुणा सागर ड्रॉज अ बिल ऑन प्रेम किशोर हु एक्सेप्ट इट। अब करुणा सागर ने क्या किया? एक बिल ड्रॉ किया और प्रेम किशोर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया एंड रिटर्न इट टू करुणा सागर, और एक्सेप्ट करने के बाद उसे करुणा सागर को रिटर्न कर दिया। अब इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि इसमें ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है। अब इसमें ड्रॉर कौन है? करुणा सागर है, क्योंकि उसने क्या किया है? बिल ड्रॉ किया है, उसने गुड्स सेल की हैं। और जो प्रेम किशोर है वो क्या है? एक्सेप्टर और ड्रॉई ऑफ द बिल है, क्योंकि उसे क्या करना है? पेमेंट करना है। ओके, दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो एज we can see here, name of place is written, the date on which the bill is drawn, that date is mentioned 1st July 2019. One stamp is pasted here, amount rupees 5 lakh, and what is written? Let us see. 2 months after date, pay to me or my order the sum of rupees 5 lakh only for value received। कि इस डेट के 2 months के बाद, विच डेट? 1st जुलाई 2019 की 2 months बाद पे टू मी, या तो मुझे, और माई ऑर्डर, या जिसको मैं ऑर्डर दूं, द सम ऑफ 5 लाख रुपीज क्या करने हैं? पे करने हैं। ठीक है, और यहाँ क्या है? करुणा सागर ने साइन किया। करुणा सागर कौन है? मेकर ऑफ द बिल है, ड्रॉर ऑफ द बिल विथ एड्रेस, एंड हियर द एक्सेप्टर ऑफ द बिल, ड्रॉई ऑफ द बिल, जिसने एक्सेप्टेड वर्ड लिखा है और सिग्नेचर करेगा वो अपने, एंड हिज एड्रेस इज रिटन। तो लाइक दिस बोथ द पार्टीज have put their signatures, drawer of the bill as well as the drawee of the bill। अब अगर करुणा सागर किसी थर्ड पार्टी को किसी पेमेंट दिलवाता है इस बिल की, तो इसमें पेई कौन होगा? वो थर्ड पार्टी होगी। इसमें तो पेई कौन है? खुद करुणा सागर ही पेई है। ठीक है, करुणा सागर क्या है? पेई भी है और ड्रॉर ऑफ द बिल भी है, क्योंकि वो बिल ड्रॉ भी कर रहा है और पेमेंट को रिसीव भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर करुणा सागर खुद पेमेंट ना लेकर किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट दिलवाता है, तो वो थर्ड पार्टी क्या होगी? वो पेई बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो मिस्टर शंकर को पेमेंट दिलवाता है, तो मिस्टर शंकर क्या होगा? इसमें क्या होंगे? इसमें पेई होगा। ओके, तो लाइक दिस वी कैन सी 3 parties are there in the bill of exchange: drawer, drawee and payee। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट इज हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करता है? एक एविडेंस का काम करता है, एक प्रूफ का काम करता है। जो ट्रांजैक्शन हुई है क्रेडिट पर, उसके प्रूफ एज अ प्रूफ काम करता है। तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? हम गुड्स परचेज एंड सेल दोनों कर सकते हैं, और गुड्स परचेज एंड सेल क्रेडिट पर करके क्या कर सकते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि क्या हो? रिस्क को रिड्यूस किया जा सके और एक प्रूफ भी, एक एविडेंस भी क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट इज लीगल डॉक्यूमेंट। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर जो पेई है, सॉरी, जो ड्रॉई ऑफ द बिल है या जो एक्सेप्टर ऑफ द बिल है, अगर वो क्या नहीं करता? पेमेंट नहीं करता ड्यू डेट पर, तो with the help of this document legal action can be taken against the drawee। तो ड्रॉई के अगेंस्ट क्या लिया जा सकता है? लीगल एक्शन लिया जा सकता है with the help of this document। नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी मीन्स कि जो ड्रॉर ऑफ द बिल है उसको पेमेंट कब मिलेगा? बिल का एक फिक्स पीरियड के बाद मिलेगा, एक फिक्स टाइम के बाद मिलेगा, है ना। लेकिन उसे अगर कोई इमरजेंसी है, उसे इमीडिएटली क्या चाहिए? उसका अमाउंट चाहिए, तो उसे ड्यू डेट तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास एक ऑप्शन क्या है कि जिस बैंक में उसका अकाउंट है वहाँ से उसको क्या करवा सकता है? डिस्काउंट भी करवा सकता है। ये फैसिलिटी भी है उसके पास। डिस्काउंट करवाने का क्या मतलब है? कि उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले वो उस बिल की पेमेंट बैंक से ले सकता है। बैंक क्या करेगा? उस बिल की पेमेंट उसे टाइम से पहले दे देगा।
लेकिन उसके लिए कुछ वो अपने चार्जेस इसमें से डिडक्ट करता है, फुल पेमेंट वो नहीं देता है। तो एक इससे क्या हो सकती है, डिस्काउंट करा के क्या कर सकता है, वो अपनी जो फाइनेंशियल नीड है वो उसको पूरा कर सकता है, उसे ड्यू डेट तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट एडवांटेज इज इंडोर्समेंट पॉसिबल। बिल ऑफ एक्सचेंज को हम जब चाहें वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर्स। अब जब सेलर क्या कर लेता है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देता है, तो उसे बार बार बायर को रिमाइंडर सेंड करने की जरूरत नहीं होती कि उसे पेमेंट करना है, इतने अमाउंट का पेमेंट करना है। जब भी क्या होगा, मैच्योरिटी डेट आएगी तो उसको बिल को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो खुद ही जो बिल है वो खुद ही एक रिमाइंडर का काम करता है कि जो ड्रॉर ऑफ द बिल है, जो सेप्टर ऑफ द बिल है, सॉरी जो ड्रॉई ऑफ द बिल है, उससे क्या करना है, पेमेंट करना है। हेल्पफुल इन प्लानिंग कैश ऑपरेशंस। इसकी हेल्प से जो सेलर है वो अपने कैश की प्लानिंग भी कर सकता है, कैश ऑपरेशन की, क्योंकि उसे पता है कि कितने टाइम बाद उसे इस बिल का पेमेंट मिलेगा, तो उसे कब कब वो पेमेंट कर सकता है, कब उसके पास कैश अवेलेबल होगा, उससे रिलेटेड वो प्लानिंग भी कर सकता है। कन्वीनियंट फॉर मेकिंग फॉरेन पेमेंट्स। बिल ऑफ एक्सचेंज की हेल्प से हम फॉरेन ट्रेड भी कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं इजीली। और इसमें इसकी हेल्प से जो हमारी प्रॉब्लम्स थी कि हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है, ठीक है, उसकी जो डिफिकल्टीज हैं उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं। सो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो फॉरेन ट्रेड में पेमेंट करने में हेल्प करता है, और जो इसमें जितनी भी ट्रबल्स अराइज होती हैं फॉरेन ट्रेड में पेमेंट करने की, वो सब इससे क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। नेक्स्ट इज सेविंग ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। इससे जो सर्कुलेशन में मनी है वो कम यूज होगी, क्योंकि यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज इट्स सेल्फ इज वर्किंग एज मनी, क्योंकि यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज ही मनी की तरह काम कर रहा है। तो इससे जो मनी है उसकी वियर एंड टियर कम होगी, क्योंकि यहाँ सर्कुलेशन में क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, मनी नहीं है। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस फॉर द परचेजर। अब जो परचेजर है उसके लिए भी कन्वीनियंट रहता है। कैसे कन्वीनियंट रहता है कि एक तो उसे पेमेंट करने के लिए टाइम मिल जाता है, सेकेंडली वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज कर सकता है क्रेडिट पर और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। तो उसे दो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एक तो उसे टाइम पेमेंट करने का टाइम मिल रहा है, और दूसरा क्या मिल रहा है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज करने का बेनिफिट भी मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के इन्हीं बेनिफिट्स की वजह से ही जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इट इज़ वेरी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या है? एज इट्स नेम इज टेलिंग अस इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस। ये एक प्रॉमिस की फॉर्म में होता है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक ऑर्डर की फॉर्म में होता है, वो एक ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं है, प्रॉमिस नहीं है। जो प्रोमिसरी नोट है वो एक प्रॉमिस होता है, और ये प्रॉमिस कौन करता है? परचेजर ऑफ द गुड्स करता है, जिसने गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट पर। तो वो एक नोट प्रिपेयर करता है, वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है जिसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, और उसमें वो प्रॉमिस करता है कि वो एक फिक्स अमाउंट का पेमेंट एक फिक्स पीरियड के बाद सेलर को कर देगा। सो हाउ इट इज डिफाइंड इन इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है। ओके, नोट बीइंग ए बैंक नोट और करेंसी नोट, ये कोई नोट नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, जो एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, साइंड बाय द मेकर। और इस पे कौन सिग्नेचर करता है? मेकर सिग्नेचर करता है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। और वो क्या प्रॉमिस करता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट एक फिक्स पीरियड के बाद किसको कर देगा? एक फिक्स पर्सन को कर देगा, या जिसे सेलर ऑर्डर करेगा उसको कर देगा। तो ये प्रॉमिसरी नोट की
जो प्रॉमिसरी नोट होता है वो एक प्रॉमिस की फॉर्म में होता है, जिसमें जो बायर है वो सेलर को प्रॉमिस कर रहा है पेमेंट करने का एक फिक्स अमाउंट का एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद. नाउ लेट अस सी द फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट. इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये हमेशा रिटन फॉर्म में ही होता है. देयर मस्ट बी ए प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन इट, इसमें एक प्रॉमिस होता है, एक प्रॉमिस की फॉर्म में होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई ओ यू ₹10,000. इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है. ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ वो क्या कर रहा है, ये सिर्फ ये एक्नॉलेज कर रहा है कि मुझे इतने रुपीस देने हैं, लेकिन प्रॉमिस कोई नहीं कर रहा पेमेंट करने का. तो ये प्रॉमिस की फॉर्म में होना चाहिए. द प्रॉमिस टू मेक पेमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल, और जो प्रॉमिस है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई प्रोमिस टू पे ₹10,000 एज सुन एज पॉसिबल, ये अनकंडीशनल नहीं है. यहाँ तो एक कंडीशन लगा दी कि एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अनकंडीशनल नहीं है. द अमाउंट टू बी पेड मस्ट बी स्पेसिफाइड, जो अमाउंट पे करना है, जितने अमाउंट को पे करने का वो प्रॉमिस कर रहा है वो फिक्स होना चाहिए. इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर और द प्रोमिसर, और ये मेकर जो है वो उस पर क्या करेगा, अपने सिग्नेचर करेगा. वो साइंड बाय द प्रोमिसर और मेकर होना चाहिए. हियर हु इज द मेकर, द बायर इज द मेकर. द नेम ऑफ द पेई मस्ट बी मेंशन इन इट, अब पेमेंट किसे करना है उसका नेम भी मेंशन इसमें होना चाहिए. द प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर, जो प्रोमिसरी नोट है हम उसको बियरर को पेबल नहीं बना सकते. इट मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इस पे स्टैम्प लगानी भी जरूरी है. तो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट. हियर इज द स्पेसिमेन ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट. प्लेस, डेट is written, amount is written, here is a stamp. 2 months after date I promise to pay, इस डेट के 2 months के बाद I promise to pay श्री करना सागर और ऑर्डर द सम ऑफ ₹5 lakh ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड. तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि करना सागर को या वो जिसे ऑर्डर देंगे उसे मैं 5 लाख रुपीज पे कर दूंगा. ठीक है, अब ये मेकर कौन है, इसमें प्रेम किशोर है. ठीक है, क्योंकि वो वही दो पार्टीज ली गई हैं जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में ली थी. तो करना सागर कौन था, वहां पर सेलर था, और प्रेम किशोर कौन था, उसमें बायर था. तो अब क्योंकि प्रेम किशोर प्रॉमिसरी नोट लिख रहा है तो इट विल बी साइंड बाय द प्रॉमिसर प्रेम किशोर. साइन किए उसने, नेम एड्रेस, और ये है जो सेलर है मीन्स जो अमाउंट को रिसीव करेगा करना सागर विद एड्रेस. तो लाइक दिस प्रॉमिसरी नोट इज प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट इज पार्टीज टू ए प्रॉमिसरी नोट. अब प्रॉमिसरी नोट में कौन कौन सी पार्टीज हो सकती हैं. फर्स्ट इज मेकर. हु इज द मेकर ऑफ द बिल, हु इज द मेकर ऑफ दिस प्रॉमिसरी नोट, द बायर. तो जो बायर होता है उसे मेकर कहते हैं. ठीक है, वो क्या करता है, प्रॉमिसरी नोट लिखता है और उसके बाद वो अपने सिग्नेचर करता है. ठीक है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल अभी जो किया है, जो अभी हमने स्पेसिमेन देखा है, उसमें कौन है, जो प्रेम किशोर है वो क्या है, मेकर ऑफ द बिल है. सेकेंड पार्टी इज पेई. पेई वो पर्सन है जिस पर्सन को पेमेंट करना है. ठीक है, तो इस जो हमने स्पेसिमेन किया है अभी, जो हमने एग्जाम्पल किया, उसमें करना सागर कौन है, पेई है, जो क्या करेगा, पेमेंट रिसीव करेगा. सो प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज होती हैं, मेकर ऑफ द बिल एंड पे. एंड देयर इज नो एक्सेप्टर. इसमें प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टर नहीं होता, क्योंकि जो मेकर ऑफ द बिल है वही क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए, क्योंकि वो खुद ही प्रॉमिस कर रहा है पेमेंट करने के लिए. तो इन दिस प्रॉमिसरी नोट देयर इज नो एक्सेप्टर. So this is all about promissory note.